जी हाँ, 12th क्लास लेसन का नाम है द फ्लेमिंगो बुक में से जो पहला लेसन है द लास्ट लेसन, आखिरी पाठ। इसके बारे में आपको कल बताया गया था, मैं थोड़ा सा और बता दूं कि पर्शिया यानी कि जर्मनी, तो वहाँ एक राजा हुआ था बिस्मार्क, और ऐसा लोह एंड रक्त की नीति अपनाई थी और बहुत ही खतरनाक राजा था बिस्मार्क। बिस्मार्क ने क्या किया था, लगभग पूरे यूरोप एक महाद्वीप है, उसमें कई देश हैं, तो बहुत सारे देशों को जीत लिया था उसने। बिस्मार्क ने बहुत ताकतवर था। तो जब बिस्मार्क ने फ्रांस देश पर आक्रमण किया, तो सबसे पहले उसके दो शहर जो मशहूर शहर हैं, लॉरेन एंड एल्सेक, दो शहरों के नाम है एल्सेक एंड लॉरेन, उन दोनों शहरों पर आक्रमण करके उनको भी जीत लिया। और जीतने के बाद उसने ये कहा कि अब यहाँ सब कुछ वही चलेगा जो हम चलाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैंने कल आपको बताया कि अगर पाकिस्तान भारत को जीत ले तो फिर वो यहाँ पर हिंदी बंद करवा देगा, उर्दू भाषा शुरू कर देगा। वो यहाँ पर लड़कियों के लिए बुर्का पहनना शुरू कर देगा, लड़कों के लिए उनका जो भी सिस्टम है दाढ़ी रखना और वो टोपी और उस तरह का वो शुरू कर देगा, क्योंकि उनका सिस्टम ऐसा है, उनका धर्म ऐसा है। ठीक इसी प्रकार जब बिस्मार्क ने फ्रांस के शहर एल्सेक और लॉरेन को जीत लिया, उसने ये कर दिया कि अब इन दोनों शहरों के अंदर कल से जो फ्रेंच भाषा है वो बंद और जर्मन भाषा चलेगी। उनकी भाषा जर्मन थी, जर्मन भाषा चलेगी, या पर्शियन भाषा जो वहाँ की है वो चलेगी। स्कूलों में जो टीचर पढ़ा रहा है फ्रेंच भाषा, उस टीचर को हटा दिया जाएगा और नए टीचर आ जाएंगे। जैसे मान लो यहाँ पाकिस्तान से नए टीचर आ गए, तो वहाँ जर्मन भाषा पढ़ाने वाले पर्शिया से, जर्मनी से नए टीचर आ जाएंगे। जब ऐसा उन्होंने नियम लागू कर दिया कि कल से ऐसा हो जाएगा, तो वहाँ एक स्कूल के अंदर मिस्टर हैमल एक टीचर थे और बच्चे पढ़ने आते थे गांव के अंदर, और मिस्टर हैमल वहाँ कई सालों से पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते बूढ़ा भी हो गया था वो। तो ऐसे ही होता है, जैसे टीचर पढ़ाता है तो बच्चे कोई पढ़ते हैं, कोई नहीं पढ़ते हैं, कोई दंगा करने वाले होते हैं, कोई लापरवाह होते हैं, कोई गौर नहीं करता इतना पढ़ाई के प्रति। तो मिस्टर हैमल के उस स्कूल में जो ये लेखक जिसने लेसन लिखा है, ये एक स्टूडेंट था, तो ये बच्चा पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देता था। कौन देता है? परफेक्ट टेंस के नियम याद करने में इसको समस्या, ये बच्चा किधर खेलने कूदने चला जाया करता था। लेकिन उस दिन जो पाठ मिस्टर हैमल पढ़ाएंगे वो आखिरी पाठ होगा, द लास्ट लेसन, क्योंकि कल से तो फिर नया टीचर आ जाएगा और वो पर्शियन भाषा पढ़ाएगा, जर्मन भाषा पढ़ाएगा। अब आखिरी लेसन, आखिरी तो आखिरी होता है। अगर आप भगवान ना करे, अगर आपको ये लगे कि करण सर आज के बाद नहीं आएंगे, आखिरी पाठ है, तो आप बड़े गौर से पढ़ोगे, तो आज की ज्ञान की बात सुन लो। तो आखिरी चीज़ को हर कोई बड़े गौर से सुनते हैं। हमने कभी कल से तो ख़त्म ही है सब कुछ, तो टीचर ने भी बड़ी तसल्ली से उस पाठ को पढ़ाया। वो जो लड़का बदमाशी करता है लेखक, वो भी बड़े तसल्ली से उस पाठ को पढ़ा, उसके समझ भी आया। और गांव से कुछ बूढ़े भी पढ़ने आए जो सोचते थे अरे हमारी तो फ्रेंच भाषा बहुत अच्छी है, अब कोई छोटा मोटा कायदा अनाराम का लेकर या जो भी उनकी फ्रेंच भाषा का होता है उसको लेकर वो भी पढ़ने आए कि कल से तो यहाँ बंदी हो जाएगी। अपनी भाषा से लगाव करना सीखे, इसमें ये चीज़ बताई गई है। जैसे अपनी भाषा हिंदी है, हम हिंदी से प्रेम करें,
चाइना यानी कि चीन देश की भाषा चाइनीज है, वो चाइनीज भाषा से प्रेम करते हैं। अंग्रेजों की भाषा इंग्लिश है, वो इंग्लिश से प्रेम करते हैं। ये तो भाषा से प्रेम हो गया। भाषा के बाद फिर कुछ गांव की भाषाएं होती है जिसको बोलते हैं देहाती भाषा, डायलेक्ट। जैसे मैं पंजाबी हूँ तो मेरी भाषा पंजाबी है, वैसे तो राष्ट्रीय भाषा तो हिंदी है, लेकिन घर में हम पंजाबी बोलते हैं तो मेरी भाषा पंजाबी होगी। ये मेवाती हैं तो इनके घर में मेवाती भाषा होगी। आपकी भाषा जाटों की भाषा होगी। तो ये जो आपके घरों की भाषा होती है इससे भी प्रेम करें आप। गुजरवाटी भाषा, कई लोग ऐसे होते हैं इस भाषा से नफरत करते हैं। क्यों नफरत करो, उसको बोलते हैं माँ बोली। हमारे पंजाबी में उसको माँ बोली बोलते हैं। जो बोली बच्चा अपनी माँ से सीखता है उसको माँ बोली बोलते हैं। अपनी माँ बोली से कई लोग नफरत करते हैं, नहीं नफरत करनी चाहिए। अपनी माँ बोली से तो बहुत प्रेम करना चाहिए। फिर अपनी जो राष्ट्रीय भाषा है हिंदी, उससे प्रेम करना चाहिए। बाकी तो दूसरी हैं, इसी पर दूसरी सीखनी चाहिए नॉलेज के लिए। तो बहुत अच्छा लेसन है। फ्रेंच इनकी माँ बोली भी है और इनकी राष्ट्रीय भाषा भी है। आज सबको दुख हो रहा है कि कल से फ्रेंच भाषा जो दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है कल से बंद हो जाएगी। वैसे देखा जाए तो फ्रेंच भाषा बहुत सुंदर है। अब वापस अपने को तो आती नहीं, कहते हैं फ्रेंच भाषा वाकई में बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी भाषा फ्रेंच तो होगी, अब अपने को तो आती नहीं। तो अब मैं पढ़ता हूँ आगे, जितना मैंने कल पढ़ा दिया था उसके आगे मैं पढ़ता हूँ। तारीख क्या है आज? 11 जुलाई 2023। तो ध्यान दें कहाँ पर था मैं। अच्छा, वो बच्चा क्लास में आया, भीड़ लग रही थी, सूचना आ गई थी कि कल से नया टीचर आ जाएगा। तो बच्चा वो चाह रहा था मैं छुपते छुपाते क्लास में पहुंच जाऊं, लेखक, लेकिन इतनी शांति थी कि वो छुपते छुपाते नहीं पहुंच सका। यस, तो बेंच के ऊपर से कूद कर मैं अपनी डेस्क यानी कि मेज पर बैठ गया। जब तक अपने डर पर मैं कुछ काबू कर पाया, डर तो था अंदर कि मैं लेट आया हूँ, जब तक मैं उस पर कुछ काबू कर पाया, मैंने यह नहीं देखा कि हमारे अध्यापक ने अपना सुंदर हरा कोट, भाई आखिरी दिन तो हर कोई नए कपड़े पहन कर जाएगा, फिर अगर भगवान ना करे पता चले कि कल से ये मर जाएगा, आज आखिरी दिन है, तो आज वो जी भर के अपना करेगा पूरा शौक, खाएगा भी पिएगा भी, बढ़िया सुंदर सुंदर जो कपड़े संदूक में धर रखे हैं उनको पहन लेगा, जो पहन लूँ कल तो मर ही जाना। आखिरी दिन से लोग बहुत वो सब कुछ करते हैं। तो उस टीचर ने क्या किया, सबसे सुंदर कपड़े उसने पहने। क्या बताता है, हमारे अध्यापक ने अपना सुंदर हरा कोट, अपनी झालरदार कमीज और पूरी तरह से कढ़ाई की हुई अपनी छोटी रेशमी टोपी पहन रखी थी, जो मतलब पार्टी वार्टी में पहनते हैं, जिसे वह केवल इंस्पेक्शन और पुरस्कार के दिन के सिवाय कभी भी नहीं पहना करता था। जब इंस्पेक्शन होता था, कोई सरकार बड़ा अधिकारी आता था तो उन कपड़ों को तब पहनता था, जब कोई फंक्शन होता था तब पहनता था। आज उस टीचर ने वो कपड़े पहन रखे थे। इसके अतिरिक्त सारा स्कूल ही इतना विचित्र और गंभीर लग रहा था, परंतु जिस बात ने मुझे सबसे अधिक हैरान किया वह यह कि सदा खाली पड़ी रहने वाली पिछली बेंचें, जो क्लास में लास्ट वाली बेंचें थी, वहाँ पर ग्राम के लोग बैठे हुए थे, गांव के बूढ़े भी बैठे थे, जो हमारी तरह शांत थे। अपना तिकोना टोप पहने बूढ़ा होसर 3 कोनों वाली टोपी पहनकर वो बैठा था। भूतपूर्व मेयर, जैसे मतलब कोई पुराना सरपंच, तो जो मेयर होता था वहाँ का, जैसे अपने सरपंच होते हैं वहाँ मेयर होते हैं, तो जो पहले था वो भूतपूर्व मेयर वो बैठा था। भूतपूर्व पोस्ट मास्टर, डाकिया, गांव का डाकिया वहाँ बैठा था, और इसके अतिरिक्त कई अन्य। हर व्यक्ति उदास लगता था, हर कोई बड़ा दुखी था। और बूढ़ा होसर एक पुरानी प्राइमरी लेकर आया। प्राइमरी मतलब प्राथमिक किताब,
अनाराम वाली या ABCD वाली, उसको पुरानी को लेकर आया था। उसके किनारे मुड़े हुए थे, वो कि कायदा पुराना पड़ा था तो मुड़ी हुई थी वो, फटी हुई। और इसने इसे अपने घुटनों पर खोल रखा था और उसका बड़े चश्मा पेजों के बीच में पड़ा था और बड़ा चश्मा, उस चश्मे से उसको देख रहा था। अभी आज पढ़ लूँ, कल से तो भाषा अपने बंदी हो जाएगी। तो भाषा के प्रति अब प्रेम इन लोगों का जागा है। जब मैं इस सब के बारे में विस्मित हो रहा था, हैरान हो रहा था, तो मिस्टर हैमल अपनी कुर्सी पर चढ़ गया। मिस्टर हैमल कौन है? अरे बोलो सही, कौन है? टीचर। और उसी गंभीर और शांत स्वर में जो उसने मुझसे बात करते हुए अपनाया था बोला। तो क्या बोला मिस्टर हैमल? थोड़ा यस। तो क्या बोला वो? मेरे बच्चों, यह मेरे द्वारा तुम्हें पढ़ाया जाना वाला अंतिम पाठ होगा। बर्लिन से हुक्म आया है। बर्लिन क्या है? जर्मनी देश की राजधानी है। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, तो जर्मनी देश की राजधानी बर्लिन है। बर्लिन से हुक्म आया है कि एल्सैक और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। नया अध्यापक कल आ रहा है। यह तुम्हारी फ्रांसीसी भाषा का अंतिम पाठ है। मैं चाहता हूं कि आप बहुत ध्यान दें। कैसे चौंकाने वाले और अनपेक्षित शब्द थे ये मेरे लिए। ओह अभागे लोग! तो यह था जो उन्होंने टाउन हॉल पर लगाया हुआ था। जो नोटिस बोर्ड में खबर लगी थी वो ये थी। अब लेखक को पता चला। बेचारा, मेरे अंतिम फ्रेंच का पाठ। अब लेखक सोच रहा है मेरा लास्ट फ्रेंच भाषा का पाठ। अरे मुझे तो ठीक से लिखना भी नहीं आया था अभी, और कल से बंद। अब मैं आगे बिल्कुल न पढ़ूं, फिर मुझे यहीं रुकना होगा। तो जर्मनी भाषा पढ़ोगे, जैसे आपसे कोई कहे कि आप और नई भाषा पढ़ो, किसका मन? तमिल पढ़ो, कल से पढ़ लोगे? ना मन करे। ओह मुझे कितना दुख हो रहा था कि पक्षियों के अंडे खोजने या सार पर फिसलने के लिए मैं अपने पाठ छोड़कर चला जाता था। मतलब स्कूल को छोड़ के कई बार मैं पक्षियों के अंडे या सार पर फिसलने के लिए चला जाता था। आज मुझे दुख हो रहा है। मेरी पुस्तक जो अभी कुछ देर पहले ही बकवास नज़र आती थी, उन्हें उठाकर चलना कैसा बोझ लगता था। अब वे ही ग्रामर और संतों का इतिहास मुझे ऐसे पुराने मित्र लग रहे थे जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता था। और वही जो पुस्तक उसकी थी जिसको खराब लगती थी, अब उसमें पाठ, संतों की बातें, ग्रामर, अब उसको सब अच्छी लगने लगी। और ये सोच कर कि अब वह जा रहा है और अब मैं उसे कभी नहीं देख पाऊंगा, कि ये टीचर तो अब चला जाएगा, इसको तो कभी मैं मिल नहीं पाऊंगा, हम तो इसी स्कूल में रहेंगे, जर्मन पढ़ेंगे। तो ये जा रहा है। मैं एम हैमल के रूलर और उसकी विचित्रता को भूल गया। उसका जो रूलर था जिससे वो थोड़ी बहुत पिटाई करता था, अब उस बात को मैं भूल गया। और जो वो विचित्र लगता था मुझे, अजीब, उस बातों को भूल गया कि बेचारा कल से चला जाएगा। बेचारा जो इस अंतिम पाठ के सम्मान में आज उसने रविवार के दिन पहने जाने वाले बढ़िया कपड़े पहने थे। और अब मैं समझ गया कि क्यों गांव के वृद्ध व्यक्ति कमरे के पीछे बैठे थे। इसलिए कि उन्हें भी दुख हो रहा था कि वे स्कूल में ज़्यादा क्यों नहीं आए। बूढ़े बड़ों को भी दुख हो रहा था कि उन्होंने पढ़ाई नहीं करी पहले। हमारे अध्यापक को 40 वर्ष से अधिक की सेवा के लिए धन्यवाद करने का यह उनका तरीका था। तो बूढ़े भी आए, तो 40 साल से टीचर ने पढ़ाया, अब चला जाएगा, उसके सम्मान के लिए वो बूढ़े भी आए अपनी किताबें उठाकर।
अपने उस देश के प्रति भी आदर प्रकट कर रहे थे जो अब उनका नहीं था। जब मैं यही सब सोच रहा था कि मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया, लेखक का नाम पुकारा गया। अब सुनाने का नंबर मेरा था। सुनाओ भाई, क्या याद किया? पार्टिसिपल के उन भयानक नियमों को, यानी कि परफेक्ट टेंस के जो नियम होते हैं, सुनाने के योग्य बनने के लिए मैं क्या कुछ न दे देता अगर मैं ऊंचे साफ स्वर में बिना किसी गलती के सुना सकता। परंतु प्रथम शब्दों पर ही मैं भ्रमित हो गया, अटक गया और धड़कते दिल से अपने डेस्क को पकड़े रहा। नजरें ऊपर उठाकर देखने की हिम्मत मुझ में न थी। मन तो करता था कि परफेक्ट टेंस के नियम सुना दूं, लेकिन क्या करूं? नहीं, अब याद ही नहीं किया तो सुनाऊं कैसे? मैंने सुना कि मिस्टर हेमल मुझसे कह रहा था, नन्हे फ्रेंच, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, तुम्हें बड़ा बुरा लग रहा होगा। देखो बात क्या है, प्रतिदिन हम स्वयं से कहते हैं, वाह बड़ा समय मेरे पास है, मैं इसे कल याद कर दूंगा, और अब तुम देखो हम कहाँ निकल आए हैं। आहा, एल्सेक के साथ ये बड़ी मुसीबत है। वह एल्सेक नगर पढ़ने का काम के लिए टाल देता है। अब वे बाहर के लोग जो तुमसे मिलेंगे उन्हें ये पूछने का अधिकार होगा, क्या बात है कि तुमने अपने को फ्रांसीसी कहते हो और फिर भी तुम अपनी भाषा ना बोल सकते हो और ना लिख सकते हो? लेकिन बेचारे नन्हे फ्रेंच, तुम सबसे बुरे नहीं हो। बहुत बातों के लिए हम सबको अपने आप को दोष देना होगा। तो यहाँ तक अभी हम पढ़ेंगे, बाकी हम अगला पीरियड आएगा तो उसमें पढ़ेंगे। तो इस तरह से उसे लग रहा है कि टीचर बता रहा है कि अब बाहर के लोग आएंगे, जर्मन के, वो पढ़ाएंगे और तुम्हें पूछेंगे तुम्हें खुद की भाषा आती है कि नहीं? वो कहेगा नहीं आती। तो खुद की भाषा नहीं आती और जर्मन सीखेगा 10 सपाटे। तो ये बड़ा वो लगा कि बहुत अच्छा लेसन है। थैंक यू सो मच।